सुप्रभात बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 9 की हिंदी में पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 के अंतर्गत यानी साखी कबीरदास जी द्वारा रचित साखी में 5 दोहों की व्याख्या की थी। आगे देखते हैं। छठा दोहा इस प्रकार है। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास ने इन काव्य पंक्ति में जगत की असारता और परमात्मा की नियतता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। भक्ति का मतलब है भक्ति, नाव का मतलब नाव, दूजा यानी दूसरा, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, कर्मना का मतलब है कर्म से, सुमिरन यानी भगवान का स्मरण, सार का मतलब सार तत्व। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। यानी भक्ति भजन हरि नाव है, ईश्वर की भक्ति करना एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और दूसरा तो संसार में दुख ही दुख है। इस भक्ति रूपी नाव से ही सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। उनके कहने का आशय यही है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए मन, वाणी और कर्म से हरि का यानी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीव का परम तत्व यानी सार है। सातवां दोहा इस प्रकार है। कबीर चित चमकियां चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ गड़ा बेग लियो बुझाई। चित चमकियां का मतलब है हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। लाई यानी अग्नि, लाई का मतलब है अग्नि, सुमिरन यानी स्मरण, बेगी यानी शीघ्र। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा चित्त चमकिया, कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। कबीरा चित्त यानी उनके हृदय में, चित्त का मतलब हृदय, चमकिया यानी हृदय में ज्ञान की ज्योति चमकने लगी है। लाई, लाई का मतलब है आग, चहुदिस लगी लाई, यानी अतः अब उन्हें संसार में जो चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई थी, दिखाई दे रही थी, अब ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ जाने से, यानी हरि सुमिरन हाथ घड़ा, ईश्वर रूपी स्मरण का घड़ा हाथ में आ जाने से विषय वासनाओं रूपी अग्नि को शीघ्र बुझा लेना चाहिए। वे किलो बुझा, यानी जो चारों ओर विषय वासनाओं रूपी अग्नि लगी थी उसको अब बुझा लेना चाहिए। आशय यही है कि जिस प्रकार घड़े का पानी डालकर आग बुझाई जाती है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण कर दैविक दैविक और भौतिक संतापों से छुटकारा पाया जा सकता है। आठवां दोहा है। असणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। असणिया का मतलब है आंखों में, झाई का मतलब अंधकार, पंथ यानी मार्ग, निहार यानी देखकर, जीवड़िया यानी जिह्वा। इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में है दोहा। कबीरदास जी का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी नारी, यानी भगवान की राह देखते देखते उसकी आंखों में झाइयां, असड़िया का मतलब आंखों में, झाइयां यानी झाइयां या अंधकार आ गया है, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। पंथ निहारी निहारी, यानी रास्ता देखते देखते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। परमात्मा का नाम जपते जपते जीवड़िया छाला पड़े, उसकी जीव में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, यानी राम का नाम पुकारते पुकारते या परमात्मा का नाम जपते जपते उसकी जीव में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी है। इसका सार यही है कि सच्ची लगन और सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना ईश्वर का नाम जपना और उसके मार्ग को तकना व्यर्थ है। यानी हृदय में सच्ची लगन होनी चाहिए। केवल राम नाम जीव से पुकारने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। नमा दोहा इस प्रकार है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का कछ मुख में कछ गोद। मानत का मतलब है मानते हैं या अनुभव करते हैं, मोद यानी हर्ष खुशी,
चबेना यानी चबाकर खाने वाली वस्तु, भुना हुआ चना अथवा चावल। काल का मतलब है मृत्यु, गोद का मतलब अधिकतर क्षेत्र में। इस दोहे में कबीर ने भौतिक सुख मानने वाली लोगों की प्रवृत्ति को बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपयोग को सुख मानकर मन में प्रसन्न होते हैं, यानी झूठे सुख को सुख कहें। ये सारा जो सुख है वो कैसा है, झूठा है, लेकिन लोग इसी झूठे सुख को ही सुख कहते हैं। मानत है मनमोद, सच्चा, और उसी में मौत का मतलब हर्ष खुशी, उसी में अपनी खुशी मान लेते हैं, जबकि सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। ये संसार और इसका भौतिकवाद तो क्षणभंगुर है, यानी जो विषय वासनाएं हैं वह क्षणभंगुर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसे तो काल चबेने के रूप में चबाकर समाप्त कर देगा। जगत चबेना काल है, यानी इस जगत को तो काल चबेना मानकर समाप्त कर देगा, क्योंकि काल का मतलब है निरंतर चलना। ये कुछ को अपने मुख में रखकर चबा रहा है, कछ मुख में कछ गोद, यानी कुछ को अपने मुख में रखकर चबा रहा है और कुछ को चबाने के लिए अपने गोद में समेटे हैं। आशा यही है कि संसार को विनष्ट करने का काल का ये क्रम लगातार चलता रहता है। 10वां दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं का मतलब अहंकार, अंधियारा यानी अज्ञान, दीपक देखा माही यानी अपने हृदय में जलते ज्ञान के प्रकाश में देखा, अपने हृदय में जलते हुए ज्ञान के प्रकाश को देखना। यानी इस दोहे में कहा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार बाधक है और अहंकार के मिट जाने पर ईश्वर के साक्षात्कार हो सकता है। कबीरदास जी का कहना है कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है, परंतु जब तक हृदय में अहंकार रहता है ईश्वर के दर्शन या ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है तब हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं थे, अब हरि हैं, यानी ईश्वर की प्रति भक्ति और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर आ गया है, अब मैं नहीं, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, यानी जब ईश्वर के साक्षात्कार हो जाता है तब हृदय का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। इसलिए अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।